औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। जून का महीना आने को है और जून के महीने की रीडिंग दी जा रही है। बुर्ज अमल से लेकर बुर्ज हौत तक तमाम बुरूज की डिस्कशन होगी और कौन से प्लानिटरी पोजीशन तब्दील हो रही है, कौन से ज़ायचे तब्दील हो रहे हैं, अहम तब्दीलियाँ क्या हो रही हैं, कि अहम योग कौन से बन रहे हैं और कौन से बुरूज को माली बेनिफिट होगा, कौन से ज़िंदगी में ग्रोम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। महापुरुष योग बन रहे हैं, ख़ास स्टेलियम बन रहा है 6 सितारों का क्रान 100 साल के बाद। वो बड़ा इंपॉर्टेंट योग है। उसकी क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे 12 बुरूज पे, इन सबको डिस्कस करेंगे। और कौन से बुरूज को माली बेनिफिट होगा, कौन से बुरूज की शादी हो सकती है, रोज़गार हो सकता है, तलीम, सफ़र और सबको बेनिफिट होगा। कौन कौन से बुरूज ज़िंदगी में आगे इनिशिएटिव ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन कर सकते हैं, सफ़र के लिहाज से, शादी के लिहाज से, रोज़गार के हवाले से, जॉब की स्विचिंग किस तरह हो सकती है, घरेलू ख़वातीन के क्या हालात होंगे, शादीशुदा लोगों के क्या हालात होंगे। 12 बुरूज के ओवरऑल डिस्कशन करेंगे सब। बड़ी इंटरेस्टेड वीडियो है और पर आपको ये वीडियो में बेसिकली एक तो जनरल रीडिंग दी जाती है कि डिस्कशन क्या होती है कि 12 बुरूज के लिहाज से। एक होता है कि प्लैनेटरी ट्रांजिट के लिहाज से बताया जाता है कि क्या-क्या सितारों की पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसका क्या रिज़ल्ट। मेरी कोशिश होती है कि इल्मी बात भी हो साथ, ताकि लोगों को एक लॉजिकल बात तो समझ आके उसको समझ सकें। तो ये वीडियो जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के स्टैंडर्ड बेस पे है और मून साइन के लिहाज से आप देख सकते हैं, इसका सन ज़ोडिएक से ताल्लुक नहीं है। क्योंकि मेरे अपने 25 साल के तजुर्बात के नतीजे में वैदिक एस्ट्रोलॉजी को और हिंदी नजूम को सबसे ज़्यादा मुस्ंद पाया है बनिस्बत जो है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के। दोनों स्कूल थोड़ा अपने काम करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा इफेक्टिव उसको समझता हूँ। उसमें ज़्यादा गहराई है, उसमें पेंडिंग कर्मा का बताया जाता है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसकी क्या लॉजिक है, कौन से कर्म आपने किए जिनका इफेक्ट आ रहा है आपके साथ, तो उसको समझना ज़रूरी है। उसको समझेंगे तो फिर हमारे मसले हल होंगे। बहुत से लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, रेमेडीज़ करते हैं, रिज़ल्ट नहीं मिलता। रिज़ल्ट इस वजह से नहीं मिलता कि अपने पेंडिंग कर्मा क्लियर नहीं होते। तो पेंडिंग कर्मा को कॉन्सेप्ट, उसको लॉजिक को समझें, पेंडिंग कर्मा क्लियर करें ताकि फिर हम ज़िंदगी में ग्रोथ कर सकें। तो सबसे पहले बुर्ज हमल है। बुर्ज हमल के लिहाज से जो प्लानिटरी पोजीशन ये है कि यूरेनस फर्स्ट हाउस में, जुपिटर, सन, मरकरी, वीनस और जो है ये सेकंड हाउस में है। थर्ड हाउस खाली, फोर्थ हाउस खाली, फिफ्थ खाली है और सिक्स में केतु है, सेवंथ भी खाली है, एट भी खाली, नाइन भी खाली है और 10वें में प्लूटो है, 11वें में सैटर्न है और 12वें में मून, मार्स और राहु हैं। ये फर्स्ट पोजीशन यानी रात के जब 1 जून आने वाला है तो उससे पहले की लास्ट नाइट की रीडिंग है। और जब वो शिफ्ट होगा फर्स्ट से सेकंड तक, तो मार्स भी फर्स्ट हाउस में आ चुका होगा और 3 जून को जुपिटर भी तल्लु हो जाएगा। और प्लस बेनिफिट ये होगा कि आपका 6 सितारों का स्टेलियम भी 5 जून को बनेगा और रोचक योग बन जाएगा और अंगारक योग खत्म हो जाएगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसकी वजह से आपको ज़िंदगी में बड़ी डेवलपमेंट ग्रोथ हो सकेगी, क्योंकि आपका जो लगन लॉर्ड है पहले स्ट्रेस में था, अब एंग्जाइटी में था, अब वो उसकी पोजीशन क्लियर हो गई है, तो वो अंगारक योग से अब जो है उस हालत में आ गया रोचक योग में। तो रोचक योग जब बनता है तो ज़िंदगी में बड़ी डेवलपमेंट देता है, तरक्की देता है, आगे बढ़ता है। उसमें हाई एनर्जी होती है, मार्स की मैक्सिमम एनर्जी पाई जाती है, जिसकी वजह से बेनिफिट ये होता है कि आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, विल पावर बढ़ जाती है, करेज बढ़ जाती है, आप हालात का मुकाबला कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल हालात का मुकाबला कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, सेहत बेहतर हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाता है, आपकी मेंटली इमोशनली ग्रोमिंग हो सकती है, आप मेंटली इमोशनली तौर पर स्टेबल हो सकते हैं, चीज़ों को विजन को अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि इसका ट्राइन भी एक्टिवेट होगी, पहले 5वां 9वां घर भी एक्टिवेट होगा, तो ये भी बेनिफिट होगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जुपिटर जब तुलू होगा तो ज़ाना खाना माल एक्टिवेट होगा, रह आमदन में इजाफा होगा, नए रास्ते तरक्की के मिलेंगे, ग्रोथ हो सकेगी, सेहत अच्छी रहेगी, बीमारियों से निजात मिल सकेगी, तलीम में बेहतर नताज मिल सकेंगे और मेहनत हार्ड वर्किंग से आप आगे बढ़ सकेंगे। मूड स्विंग पे कंट्रोल करने की जरूरत है, मूड स्विंग अगर कंट्रोल कर ली तो अपनी एफर्ट्स को आप सही रिजल्ट दे सकेंगे। उसके बाद मोहब्बत के मामले में मुतात हैं, कुछ एग्रेशन हो सकता है रिलेशनशिप में कोई, क्योंकि मार्स फर्स्ट और सेवंथ को देखेगा, तो जहाँ के मार्स के बेनिफिट होते हैं वहाँ पे थोड़ा-सा ये होता है कि एग्रेशन भी देता है, गुस्सा भी देता है और जिनके ज़ायचों में मार्स वीक होता है तो वहाँ पे चिड़चिड़ापन भी देता है, लड़ाई के मौके भी देता है। यानी थोड़ा ट्रिगर होता है तो उसकी वजह से वो गुस्सा और चिड़चिड़ापन का मुज़ाहरा करते हैं, जिसकी वजह से वो इख्तिलाफ और लड़ाई झगड़ों में इज़ाफ़ा हो जाता है। तो कोशिश करें कि इस एनर्जी को पॉजिटिव यूज़ करें, लड़ाई झगड़ों से बचा के रखें और कोई भी ऐसा मामला हो तो फौरी तौर पे जगह से किनारा कशी इख्तियार करें।
पीस माइंड में रहें ताकि एनर्जी प्रोडक्टिव काम में यूज़ हो सके। उसके साथ लड़ाई झगड़े का, नाराज़गी का इम्तिहान है। सफ़र मुतवक्का है, लंबा सफ़र हो सकता है, आला तालीम के लिए सफ़र हो सकता है, काम में ज़्यादती होगी या काम में मतलब ये नहीं कि इंटेंसिटी बढ़ेगी काम करने की। उससे बेनिफिट ये होगा कि जब काम ज़्यादा होता है तो इंसान की कैपेसिटी बिल्डिंग भी बढ़ती है, आपकी हार्ड वर्किंग से रास्ता भी बनता है, ग्रोथ भी होती है, क्योंकि कुदरत किसी की मेहनत ज़ाया नहीं जाने देती। जब आप हार्ड वर्किंग करते हो तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स भी आपकी कोडिंग को लिख रहा होता है कि आपने इतनी हार्ड वर्किंग की तो इसका रिटर्न देना, चाहे फौरी तौर पर नहीं भी मिलता किसी चीज़ों का, लेकिन आफ्टर इफेक्ट उसके रिजल्ट मिलते हैं। तो आप हार्ड वर्क से घबराएं ना। 12 जून के बाद कर्ज ना लें, कोर्ट कचहरी से बचें, खिलाफत से बचें, प्रमोशन मिलने के चांस हैं, कामयाबी मिलेगी, बिजनेस में कामयाबी मिलेगी। 15 जून के बाद मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि जो ट्रांजिट जो हो रहा है 6 सितारों का सेकंड हाउस में, तो उससे आपका सेकंड हाउस, सेवंथ हाउस बड़ा एक्टिवेट हो जाएगा। इसके हिसाब के विरासती मामला भी हल हो सकेंगे। प्लस आपकी जो आपके खाना माल के लिहाज से एक्टिवेशन हो जाएगी और खाना माल के लिहाज से कई नए ज़रिए आमदन में इजाफा होगा। सैटर्न भी 11th हाउस में बैठ के अपने ऑन साइड में बैठ के आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो मजमूई तौर पर आपका महीना अच्छा है। एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें, आगे बढ़ें, तो आप मामला में बेहतरी ला सकते हैं। सदक़ात के लिहाज से आप दे सकते हैं, गोश्त का सदका दे सकते हैं, सुरख दाल का सदका दे सकते हैं, मुबारक विर्द पढ़ सकते हैं, या मालिक या कदूसों का विर्द पढ़ सकते हैं। अब अल्लाह खुदरूसी के साथ 900 मरतबा पढ़ लें, 90 मरतबा पढ़ लें, बेहतर है। 90 रुपये का सदका दे दें, 90 रुपये के सिक्के दे दें, जो भी आसानी से आप कर सकते हैं ये चीज़ें, ये रेमेडीज़ कर लें तो बेहतर है आपके लिए। इन मामलों को इख्तियार करें तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, बात ना समझ आए तो कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका शुक्रिया हमेशा।